बेटा मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो माँ? हाँ दिल्ली जा रही हूँ। कहा ही नहीं। कर्ज जब लेते हैं तो सबको बता के जाते हैं क्या? शाम तक कपड़े धोते मत रहना। तू जाके अपनी पढ़ाई कर। छोटी सी मदद है माँ। तू जाके पढ़ाई कर, मैं सब काम देख लूंगी। कोई घर में है? कौन? पापा नहीं है क्या? पापा बाहर गए हैं। माँ? माँ दुकान गई है। एक जरूरी बात करनी है बेटा। मैं आती हूँ। आइए बैठने का इंतजाम करती हूँ। हाँ ठीक है। देख के संभाल के आना। ठीक है। हे चंद्रू, चंद्रू यहाँ आना जरा। इसे गौसा दीदी की दुकान में देकर बड़ी पैकेट दूध, 2 पैकेट चाय का पत्ता और थोड़ा शक्कर भी ले लेना। और हाँ, हमेशा की तरह तुम्हारे लिए चॉकलेट लेना मत भूलना। कौन है आप लोग? आप कौन से गांव से हैं? हमारा गांव रांची है और हमारा बेटा इस गांव के सरकारी विद्यालय में टीचर है। आपकी लड़की को उसने देखा तो उसको पसंद आ गया, इसीलिए हम आपकी लड़की का हाथ मांगने आई हूँ। बहुत खुशी हुई। आप लोग बैठे, मैं चाय लेके आई। आपकी लड़की ने चाय पिला दिया है। ओह अच्छा। हमारा परिवार बहुत गरीब है और आपका बेटा तो टीचर है। आपके बेटे के लिए टीवी, फ्रिज, बड़ी गाड़ी ये सब मांगेंगे, पर हमारी इतनी हैसियत नहीं। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपसे जो हो सकता है उसके हिसाब से आप कीजिए। तो क्या मैं लड़की को तैयार करके लाऊं? उसकी जरूरत नहीं है, हम पहले ही लड़की को देख चुके हैं। हमें बिटिया बहुत पसंद है। शादी की तैयारी कीजिए। दादाजी मुझे बैट और बॉल चाहिए। ठीक है बेटा, ले आऊंगा। मामा जी टीवी के लिए पैसा भरना है। हाँ भर देंगे। सुनिए, यहाँ पे लाइट नहीं है, वो भी लेके आइए। हाँ ले आऊंगा। पिताजी नया साइकिल खरीदना है, पैसा कम पड़ रहा है। देख लेंगे बेटा। क्या हुआ जी? मुझे नींद नहीं आ रही है। आंखें बंद करके सोएंगे तो नींद अपने आप आ जाएगी। जैसे बच्चों को हम कहानी सुनाते हैं रात में सुलाने के लिए, वैसे ही मुझे भी बोल रही है। तू भी तो सो नहीं पाई। दिन कैसे गुजर जाते हैं, लगता है कल ही बेटी पैदा हुई है। कंधे पर बैठाकर उसे स्कूल ले जाता, आंख में चोली का खेल खेलना, पैरों में तकिया रखकर उसे लिटाकर झूला झुलाता था। सब लग रहा है जैसे कल ही हुआ हो। अचानक एकदम से बड़ी हो गई और आज उसकी शादी की बात हो रही है। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। सच है जी। आज जब मैं सोचता हूं कि बच्ची इतनी बड़ी हो गई है और मैं उसकी शादी के लिए कुछ भी जमा नहीं कर पाया, इसीलिए नींद नहीं आ रही है। आप चिंता मत कीजिए। जान पहचान वालों से अगर हम शादी के लिए मदद मांगेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। फूलवती, तेरी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। विश्वास रखिए, हमारी बेटी की शादी जरूर अच्छे से होगी। काफी वक्त हो गया, तू भी सो जा। आंखें मूंदने से नींद अपने आप आ जाएगी। बाबूजी पेंशन पैसे को अच्छे से गिन के देखिए।
बसंती, इस कड़ी धूप में अपने बच्ची को कहाँ लेके जा रही हो? काम पे नहीं गई? कहाँ दीदी, ये बच्चे चुपचाप बैठते ही नहीं है, कुछ ना कुछ शरारत करते ही रहते हैं। तो मालिक ने कहा कि तुझे काम पे आना है तो बच्चों को कहीं छोड़ के आ, इसीलिए मैं बच्चों को कहीं छोड़ने जा रही हूँ। पता नहीं मैं इन दोनों बच्चों को कैसे अकेले संभालूंगी। इतने कम उम्र में अपने पति को खो के कितना तकलीफ सहना पड़ रहा है तुमको। पता नहीं तुम्हारे भाग्य में और क्या क्या लिखा है। बहुत तकलीफ होती है, संभल के जाना। चलती हूँ दीदी, मेरी बात सुन, आ जा बेटा। अरे बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मौसा जी। तुम्हारा पति कैसा है? वो भी अच्छे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? शहर गया था पेंशन लेने के लिए। क्या इस धूप में? ये थैला किसके लिए है? अपने पोते के लिए है बेटा। आप अपने पेंशन के पैसे से सबके लिए सब कुछ कर रहे हो। बंटी बेटे, बंटी, आ गया। बंटी तू कहाँ है? आ गया दादाजी। ये ले तुम्हारे लिए बॉल और बैट। आई टन टनाई। कर्ज मांगो तो आज नहीं कल आना बोलते हैं। दामाद के लिए आधे तोले की अंगूठी और आधे तोले की चेन तो चाहिए। कार्ड भी छपवाने हैं, कपड़े वगैरह, शामियाना, बर्तन वगैरह, चारपाई और एक छोटी सी अलमारी भी तो चाहिए। मुझसे जितना हो सकेगा करूंगा ताकि कोई कमी ना निकाले। लड़का अच्छा है, कमाता है, इससे अच्छा रिश्ता भला कहाँ मिलेगा। शादी में जितने भी लोग आएंगे उन्हें अच्छा भोजन कराना होगा। खर्चा तो बहुत सारा है, शादी का दिन भी नजदीक है। हे भगवान, मेरे पति को क्या हुआ? पापा! अब मैं भला कौन सा काम कर पाऊंगा। एक पैर चला गया, एक हाथ भी चला गया। एक साथ अगर मर जाता तो ये दिन तो नहीं देखता। आप बार बार उसी बात को क्यों बोलते रहते हैं? आप शांत रहिए ना। अरे बेटा, मैं तो पैदाइशी अपाहिज हूँ, तू क्यों फिक्र कर रहा है? ये बड़ी बात है कि तू जिंदा है। मैंने सोचा मेरी बच्ची का जीवन सुखी हो जाएगा। अब मेरी बच्ची का क्या होगा? हे भगवान, अब उसकी शादी कैसे हो पाएगी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होगी?
वो जिससे भी शादी करेगी उसके साथ खुश रहेगी बेटा। वहाँ नमस्ते जी। नमस्ते सर। लखीराम, नमस्ते। तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी ने इंश्योरेंस लिया है, इसलिए चिंता मत करो, हौसला रखो। हाँ, लेट जाइए लेट जाइए। इंश्योरेंस तुम्हारी सुरक्षा है। बहन जी, सब लोग बैठ जाइए। आप सबसे एक जरूरी बात करने आया हूँ, इसलिए सब लोग शांति से बैठ जाइए। आप में से कोई भी इंश्योरेंस की अहमियत को नहीं जानता है, इसलिए आप में से कोई भी इंश्योरेंस से नहीं जुड़ा। इस गांव में सिर्फ 2 लोगों ने इंश्योरेंस लिया। एक तो ये भाई साहब हैं और एक और है ये बहन। एक बहुत जरूरी बात है, बीमा योजना से कौन कौन से लाभ मिलते हैं क्या आपको पता है? जिसके नाम पर बीमा होता है और अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 50,000 रुपए मिलते हैं। किसी हादसे पर परिस्थिति के हिसाब से 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक मिलेगा। अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए और किसी हादसे के कारण इलाज के लिए 3,000 रुपए हम लोग देते हैं। क्यों बहन, बीमा योजना से जुड़ने का विचार तुम्हें कैसे आया? ये सब लोग समझे वैसे जरा इन्हें बताओ। सब लोग ध्यान से सुनना। हमारी बसंती ऐसे किसी भी बीमा ना लेने की वजह से अपने पति के गुजर जाने के बाद वो बहुत तकलीफ में है, और हमारी सुषमा वो भी अपने लाडले बच्चे को नहीं बचा पाई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को सर पे बहुत चोट लगी है, पता नहीं बेहोश पड़ा है, उसे कुछ भी करके बचा लीजिए साहब। सुनिए, रोना बंद कीजिए, पहले मेरी बात सुनिए, मत रोइए। बहन, इस अस्पताल में बहुत खर्चा होगा, यहाँ इलाज करने के लिए हजारों रुपए खर्च होंगे। क्या आपने कोई स्वास्थ्य बीमा लिया है? साहब, क्या है? इसका मतलब है अगर आप साल में 200 या 300 रुपए स्वास्थ्य बीमा में निवेश कराते, ये सब खर्चे को वो खुद देख लेते। आप जाके पैसा जमा करूंगी तो देख लेंगे क्या? अभी ये मुमकिन नहीं है, आपको पहले ही ये निवेश करवा लेना था। आप अभी फौरन सरकारी अस्पताल जाइए। नहीं नहीं बहन, समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे बिना पैसे लिए इलाज कर सकता हूँ, लेकिन इस अस्पताल में हर चीज में पैसे लगेंगे। कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए साहब। ऑपरेशन, उसके लिए दवाइयाँ, एक्सरे, स्कैनिंग, ऐसे हर चीजों में पैसा है यहाँ पे। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पहले आप यहाँ से जाइए। जब मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। तभी रुकू दीदी ने मुझे बीमा के बारे में कहा। अब तुम बैठ जाओ। सबको यही लगता है कि बीमा में निवेश करना बहुत महंगा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, ऐसा किसी के लिए भी आप बीमा ले सकते हैं। 125 से लेकर 300 रुपए तक ही आपको देना पड़ेगा। हर महीने पैसे जमा करना पड़ेगा क्या? नहीं, हर महीने पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। साल में एक बार पैसा जमा करेंगे तो काफी है। अस्वस्थ चीजें जैसे कि बीड़ी, शराब, पान पराग जैसी चीजों में खर्च करके अपने स्वास्थ्य को नष्ट पहुंचाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बीमा योजना आपके लिए फायदेमंद होगा? अगर हमारे पैसे वापस नहीं मिले तो? जरूर मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। भैया, इसी वक्त अपनी आंखों से देखो, मैं इन्हें 50,000 रुपए का चेक देने वाला हूँ। तुम्हारा पैसा सिर्फ तुम्हारे परिवार के लिए ही नहीं, दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे नाम से इंश्योरेंस लिया था, इसलिए इस परिस्थिति में इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें 50,000 रुपए दे रही है। ये सब तुम्हारी सोच है बहन। भैया, अब यकीन हो गया? अब यकीन हो गया साहब। बीमा योजना, पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, ऐसी कई सारी योजनाएं हैं। भाई साहब ने पेंशन योजना ली है, इसलिए बहुत खुश हैं। आप सब भी इन योजनाओं से जुड़कर स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप सब भी मेरी तरह पेंशन योजना की वजह से खुश रह सकते हैं। आपके बुढ़ापे में आराम से खुशी के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं। साहब, आप दोनों ने मिलकर इस गांव को बीमा के बारे में अच्छे से समझाया। हमें ये बीमा का योजना बहुत अच्छा लगा। आप सब इस योजना से जुड़ेंगी ना? हाँ, जरूर करेंगे। ये योजना अच्छी है ना? हाँ, सब लोग अपने नाम से बीमा लें और सुरक्षित जीवन जिएं। बहुत धन्यवाद साहब।